जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा है कि अफोर्ड नहीं कर सकता हर स्कूल वालों को खुद को ये समझना चाहिए कि इतनी महंगाई में हम बुक्स को क्यों चेंज कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल है ना, उनकी बुक्स बहुत महंगी होती हैं। कोरोना के बाद जो है शिक्षा जो है काफ़ी रूप से प्रभावित हुई थी और लोगों के रोज़गार पर भी जो है काफ़ी प्रभाव पड़ा था, जिसके चलते वो अपने बच्चों को जो है पढ़ाने में सक्षम नहीं रहे, क्योंकि रोज़गार जो है वो लोगों के ख़त्म हो चुके थे। और महंगी शिक्षा को देखते हुए जो है कुछ परिवार ऐसे थे जो अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रख पा रहे थे। लेकिन एक संस्था ऐसी खुली जिसने उन बच्चों के लिए शिक्षा के रोज़गार के दरवाजे जो है खोल दिए, क्योंकि एक ऐसी संस्था जो है कैथल के कबूतर चौक के अग्रसेन मार्केट में खुली है, जहां पर बच्चों के लिए निशुल्क जो है किताबें उपलब्ध करवाई जाती हैं। और आपको बता दें कि यहां पर निशुल्क किताबें लेने के लिए जो है उनको किसी भी सेमेस्टर की या किसी भी क्लासेस की जो है पुरानी बुक्स आप जमा करवा कर अपने बच्चे के लिए जो है नए सेमेस्टर की बुक्स यहां से फ्री में ले सकते हैं। और एक अच्छी पहल इनसे को कहेंगे, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए थे और आगे शिक्षा के क्षेत्र में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी पहल रहेगी। और इस संस्था का क्या कुछ मोटिव है, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ संस्था को कितने समय से ये चला रहे हैं और क्या कुछ इनका मोटिव है। जी, बुक्स वगैरह लेने के लिए आए थे। ओल्ड बुक वगैरह, जैसे यहाँ पे बुक बैंक खुला हुआ है, गुरमीत सर ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है जनता के लिए कि भी उनको थोड़ी सहूलियत मिल जाए। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, स्कूलों की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि अफोर्ड नहीं कर सकता हर कोई। उस हिसाब से जैसे गुरमीत सर ने ये चीज़ की हुई है वो बहुत अच्छी की हुई है कि भाई अब यूनिफॉर्म्स है, बुक्स है, आप अपनी ओल्ड यहाँ पे जमा कराएं ताकि दूसरे बच्चे के काम आए और अपने लिए लेके जाएं ताकि आपके भी काम आए। उन्होंने ये चीज़ की हुई है। जबकि स्कूल वालों को खुद को ये समझना चाहिए कि इतनी महंगाई में हम बुक्स को क्यों चेंज कर रहे हैं। मैथ में, इंग्लिश में कभी भी कुछ भी चेंजिंग नहीं आती है, हर बार वो चेंज कर देते हैं। ये इनकी बहुत बड़प्पन है जो ये काम कर रहे हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसा नहीं है। जबकि उन लोगों को सोचना चाहिए, सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमें ये काम नहीं करना, पर वो नहीं सोचते, जनता ही सोची जा रही है। और जनता भी कब तक सोचेगी। एक बंदा पे आगे बढ़ रहा है, हम तो चाहते हैं कि सारे ही ऐसे आगे बढ़ें अपने अपने लेवल पे, जैसे अगर आप कर सकते हैं तो। क्या नाम है? मेरा नाम रामेर है। अच्छा, मैं यहाँ से बुक बैंक के देख के यहाँ बुक्स लेने के लिए आया था। कुछ बुक्स मिली है, कुछ नहीं मिली है। ये बहुत बढ़िया पहल है इन लोगों की, ठीक है। जैसे कि इन्होंने जो बुक्स लगाई हुई हैं, इनकी पहल है। और जो प्राइवेट स्कूल है ना, उनकी बुक्स बहुत महंगी होती हैं, इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रखी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लगा, कोई खरीदी आपने बुक, मतलब हाँ, चेंज किया कोई बुक का? हाँ, 2 बुक्स मिली हैं, मैंने 2 बुक्स मिली हैं। कुछ बुक्स नहीं है इनके पास जो अवेलेबल करा देंगे। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने नोट कर पैसा लिया। वैसा तो नहीं लिया आपसे? कोई कॉस्ट नहीं। तो आपने देखो यहाँ पे फ्री। कौन कौन सी क्लासेस की बुक्स आपने देखने को यहाँ से पहले से लेके 10वीं तक बुक्स है। बाकी और नोटिस ये बोल रहे हैं, इनका अदर भी है, बैंकिंग भी है, और भी हैं, अवेलेबल कराएंगे हम। क्या नाम है जी? मंजीत सिंह है सर नाम मेरा। ये क्या आपने बनाया ये बैंक? बुक जी सर, हमारा 3-4 साल से ही चल रहा है बैंक। पहले हमारे प्रधान मोनू जी होते थे, अब ये कार्यभार मेरे को संभाल दिया गया है, तो अभी भी हम इसको मतलब चला रहे हैं। और हमारी सबसे बड़ी ये है कि कैथल में पहल हमने ही की थी इस चीज़ की भी बुक्स पुरानी दो और आगे सेमेस्टर की ले जाओ, क्योंकि ये पेरेंट्स की जेब पे बहुत बड़ा खर्चा होता था हर साल। और स्कूलों की अपनी मनमानी होती है, स्कूलों की सब सेटिंग होती है जी बुक सेलरों से। अब 2-2 हज़ार का, 3-3, 4-4 हज़ार का सेट होता है, कोई पेरेंट्स नहीं भी ले सकता, कोई ले सकता है। अब इसलिए हमने पहल की थी कि जो भी पेरेंट्स चाहता है हमारे को पुराने सेमेस्टर की बुक्स दे जाए और आगे नए सेमेस्टर की हमारे से ले जाए। ये पहल थी हमारी और आगे भी चलता रहेगा। अगर पेरेंट्स सहयोग करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो कौन कौन सी क्लासेस की बुक्स? सर 1st से 10th तक, +2 तक जो भी हैं सब मिलती हैं। तो क्या हिसाब किताब करते हैं बुक्स का एक्सचेंज करने में? क्या रिकॉर्ड कैसे रखते हैं? सर रिकॉर्डिंग ये है, जो हमें दे जाता है अपना, हमने अपनी ड्यूटी लगाई हुई है सेमेस्टर के हिसाब से। जो है 3rd है, 1 क्लास है या 2nd है या 4th है, उनको एक साइड में रख देते हैं। जो आती है 5th वाला, वो सेट उनको 4th वाला ले लेते हैं और 5th वाला दे देते हैं। सर, जब ये पहल की गई तो किस प्रकार की जो एक रुकावटें इसको शुरू करने में देखने को मिली? सर, इसमें ऐसा था जैसे कि कैथल में क्या हर ज़िले में या हर शहर में प्राइवेट स्कूल वालों ने एक अवैध वसूली बना रखी है, जिसमें एनुअल चार्ज वगैरह भी होते हैं। उसके मुद्दे को लेकर हमारी ये संस्था बनी थी, स्टूडेंट पेरेंट्स वेलफेयर ग्रुप के नाम से, जिसमें मोनू बत्रा और मैंने इस संस्था को चलाया था। उसके बाद जैसे जैसे हमने आगे बढ़े, हमारे साथ लोग जुड़ते चले गए। हमने इसके लिए सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप का सहारा लिया, जिससे
हमारे साथ काफ़ी पेरेंट्स जुड़े। फिर हमने सोचा कि हमारा जो इस संस्था का मेन उद्देश्य था वो ये था कि हमने शिक्षा को कैसे बढ़ाना है, इसलिए हमने बुक बैंक के बारे में सोचा। हमने ये 3 साल से कैथल में कोरोना के बाद से ही एक बुक बैंक शुरू करा, जिससे अब स्कूलों को काफ़ी दिक्कतें आई इस समय, क्योंकि उनकी जेब पर बहुत बड़ी मार पड़ रही थी। कुछ हमारे ऊपर नाजायज़ रूप से केसेस भी हुए हैं जो हमने भुगते। अब हम फिर भी पीछे नहीं हटे, ना हमारी कोई टीम का सदस्य पीछे हटेगा। हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और हमने अब जो नया सोचा है, इस साल जैसे बुक बैंक किया है, अगले साल हम ड्रेस बैंक भी शुरू करेंगे। तो इस संस्था से जुड़ने के लिए कैसे आप पेरेंट्स से जुड़ते हो, कैसे हमारा फेसबुक पे भी अकाउंट बना हुआ है, हमारे व्हाट्सएप बुक पे भी है, व्हाट्सएप पे भी सारे अकाउंट्स हैं हमारे पास। लगभग 1400 पेरेंट्स के 5 ग्रुप हैं हमारे पास, उसके अंदर भी आप जुड़ सकते हैं। नहीं तो मेरा नंबर है 8904513000। गुरमीत मेरा नाम है, कोई भी मुझे व्हाट्सएप करे और उसमें अपना ग्रुप में हम उसको ऐड कर देंगे। हमारी जो भी शिक्षा की जो भी इन्फॉर्मेशन है या जो हमें आगे की कुछ हमारे विचार हैं वो हमारे से साझा करें और हमारे साथ जुड़े। तो लगभग अगर हम बात करें कितने बच्चे यहाँ से अब तक बुक्स लेके जा चुके हैं जो शिक्षा की जिनको ज़रूरत थी? हमारा पहले साल हमने किया था तो 200 बच्चों ने हमसे एक्सचेंज करी थी। उससे पिछले साल इसको हमें ज़्यादा मिला। हमने 2 जगह से ये ग्रुप, पहले तो अनंत पेंट्स, रेलवे गेट और मेरे घर, 2 जगह हमने इसको चलाया था। परंतु अब किसी कारणवश हमारे जो अनंत पेंट पे सदस्य है और हमारे प्रधान जी मोनू बत्रा थे, वो कैथल छोड़कर बाहर शिफ्ट हुए हैं, तो इसलिए अब ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो इसलिए मैंने इसको अपनी शॉप पर एक ही जगह कर दिया है और अब तक मैं 250 से ऊपर बच्चों को एक्सचेंज कर चुका हूँ। उन अभिभावकों के लिए क्या रहेगा जो कुछ अभिभावकों के पास जैसे बुक्स घर पे रखी रहती है लेकिन उन्हें डोनेट करने के लिए एक संस्थान चाहिए होता है, तो उनसे क्या अपील रहेगी? मैं उनसे अपील करता हूँ, अभी सेशन स्टार्ट पूरे नहीं हुए हैं, तो जिनके पास भी कोई भी बुक्स है वो डोनेट करना चाहे तो मेरी दुकान अगरसेन मार्केट में दुकान नंबर 20 खुशी टोका स्टोर के नाम से है कैथल के अंदर। आप वहां आकर किसी भी समय 9 बजे से लेकर सुबह शाम को 7 बजे तक आप मुझे वो बुक्स डोनेट कर सकते हैं।